गांव के कोने में बिरयानी का छोटा सा ठेला लगता था। वो ठेला बिरजू का था। गांव वाले उसे लालची बिरयानी वाला कहते थे। बिरजू के परिवार में उनकी पत्नी कौशल्या, एक बच्चा और एक बेटी रहती थी। बेटे का नाम मोहन, जो नौकरी के सपने देखता था, और बेटी बड़ी दयालु थी और वो गरीबों की मदद में आगे रहती थी। पर बिरजू का तो बच्चों से मतलब ना था और ना कि घर की इज्जत से। उसे बस बिरयानी बिकती रहनी चाहिए थी। सुन रे, पहले पैसा दे, फिर बाद में बिरयानी मिलेगी। यह कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं बिरयानी फ्री में ही बांटता फिरूं। हाँ। बिरजू का अंदाज हर किसी को खटकता था। लोग बिरयानी की खुशबू से आते और उसके लहजे से दूर हो जाते, मगर बिरजू को इसकी फिक्र नहीं थी। उसे गिनती थी प्लेटों की और पैसों की। पैर और कमीज का उसके स्टॉल से कोई वास्ता न था, इसलिए लोग उससे नाराज रहते थे। ए जी, आपने घर में बच्चों के चेहरे देखे हैं? बिरयानी में स्वाद है, घर में नहीं। घर पे भी ध्यान दिया करो। क्यों, क्या हुआ? तुम बात बात पर मुझे टोका मत करो। अपने काम से काम रखा करो। जब बाहर सब खा रहे हैं तो घर वालों को भी खिला दो। कौन सा घाटा सहन कर लूंगा मैं। कौशल्या जानती थी कि पति बिरजू का मन रिश्तों से नहीं, नामों से जुड़ा है। वो सिर्फ पैसे देखता है और देख रही थी कि कैसे उनका परिवार सिर्फ नाम का रह गया है। ना उस परिवार में प्यार था, ना तमीज, मगर उसकी चुप्पी घर की दीवारों में दर्द बनकर गूंजती रहती थी। माँ, लोग कहते हैं मैं लालची बिरयानी वाले का बेटा हूँ। शर्म आती है मुझे बाबा की इस हरकतों पर, क्योंकि बाबा पैसे से आगे कुछ सोचते ही नहीं। बाबा की नजर में तो सिर्फ पैसा ही बड़ा चीज है, बाकी तो कुछ भी नहीं। इतना भी क्या पैसा पैसा करना, पैसे से भी आगे कुछ होता है। पर बाबा को कौन समझाए। बाबा तो किसी की सुनते ही नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। उनके सपने ऊंचे थे, लेकिन उसके पंख पर अपने पिता बिरजू के लालच के दाग थे। उसे बाप से नफरत नहीं थी, पर उनके नाम से झिझक होती थी। वो चाहता था सम्मान, मगर घर का नाम ही अब मजाक बन चुका था। बिरजू की बिरयानी तो स्वादिष्ट है, पर बिरजू का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं है। किसी से भी वो सही से बात नहीं करता। हाँ, आप सही कह रहे हो। हर बात पर पैसे पैसे, दया नाम की चीज ही नहीं है उसमें। जो आदमी बिरयानी खाने को आएगा वो तो पैसे देगा ना, पर उतना सब्र तो होना चाहिए उसमें। पहले ही पैसे ले लेता है वो। इतना भी लालची बना सही नहीं होता। गांव के बड़े बुजुर्ग अब बिरजू के नाम से चिढ़ने लगे थे। स्वाद ने जुबान को बहलाया, पर दिलों ने उसे नकार दिया। उसकी बिरयानी सभी को अच्छी लगती थी, लेकिन जुबान कड़वी थी। यह वही समाज था जिसने कभी बिरजू को उंगली पकड़कर व्यापार सिखाया था, अब वही उंगली उठाने लगा। बाबा, कभी किसी भूखे को यूं ही खिला दो, देखो कैसा पुण्य मिलेगा। हमेशा पैसे के बारे में क्यों सोचते हो? ज्यादा पुण्य करने से चूल्हा नहीं चलेगा बिटिया। बिरयानी अच्छे दामों में बेचूंगा, तभी हमारा घर चलेगा। और इसके बाद ज्यादा पैसा, उसकी इस जग में इज्जत होती है। बात तो सब बेकार है। राधा की मासूमियत में प्रेम था। उसे गरीब बच्चों की सेवा करना अच्छा लगता था, पर बिरजू के कानों में सिर्फ खर्चा सुनाई देता था। उसके लिए हर प्लेट एक सौदा थी। दया या पुण्य उसके काम का नहीं था, लेकिन बेटी राधा की आंखों में चमक ने पहली बार उसके भीतर कुछ हिलाया। वाह भाई वाह, आज तो 500 प्लेटों की बुकिंग है। खूब कमाई हो जाएगी आज, पैसा ही पैसा हो जाएगा। ऐसी ही बुकिंग हर रोज आनी चाहिए, तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊंगा। वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया भाई। बिरजू को लगा जैसे सोने की खान मिल गई हो। बिना एडवांस ऑर्डर लेकर वो सारा माल बना लाया, मगर शाम होते होते पता चला कि शादी ही फर्जी थी। सब नकली, नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ नकली था।
बिरयानी सड़ने लगी और घाटा हो गया हजारों का। बिरजू को चिंता सताने लगी। बाबा देखो, पैसा गया, क्या बचा? हम तो अब भी साथ है ना, इसलिए इतना भी ज्यादा पैसा मत करो कि आगे कुछ ना दिखे। हम भी आपके बच्चे हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दो। आप तो किसी की सुनते ही नहीं। आप देखो, पैसे तो सब चले गए, अब क्या करोगे? रिश्ते बिकते नहीं बाबा, उसे निभाया जाता है। आप भी रिश्तों को अच्छी तरह निभाकर देखो, कितनी खुशी मिलती है। अब भी वक्त है जी, घर की खुशबू पहचान लो, बिरयानी की नहीं। बिरयानी से ज्यादा घर की खुशबू अच्छी होनी चाहिए। ये वो लम्हा था जब बिरजू की आंखों से लालच की परत छटने लगी, कम होने लगी। उसने देखा कि जिन रिश्तों को उसने नजरअंदाज किया वही मुश्किल घड़ी में उसके साथ थे। वो टूट गया था पर भीतर से अब सच्चा बनने को तैयार था। मुश्किल घड़ी में उसका परिवार ही उसकी ताकत बन गई थी। आज से जो होगा होगा, पहले उसे ही बिजली मिलेगी, बाद में पैसे देख लेंगे। पहले भर पेट खा लो, उसके बाद पैसे दे देना। भाई अब तो आपके दिल से खुशबू आ रही है, बिरयानी में से नहीं, आपकी बातों से। अब बिरजू फिर वही बिरयानी बनाता था, पर अब स्वाद में मोहब्बत और नम्रता भी मिल गई थी। गाँव वाले उसे अब लालची बिरयानी वाला न कहकर दानी बिरयानी वाला कहते थे। उसका परिवार मुस्कुराता था क्योंकि अब घर में प्यार की रेसिपी चलती थी, नफा नुकसान से ऊपर। इसलिए परिवार भी बहुत खुशहाल था। रामलाल एक साधारण किसान था, पर उसकी सोच बड़ी हो चली थी, इतनी बड़ी कि खेत की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। गांव में सबसे ज्यादा धन कमाने की लालसा उसे धीरे धीरे किसी और ही रास्ते पर ले जा रही थी। उसे बस पैसा चाहिए था और अमीर बनना था, किसी भी कीमत पर। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसका बेटा शंभू रहता था। उसका पड़ोसी गोपीनाथ था, जो काफी बुद्धिमान व्यक्ति था। और ऐसे ही एक दिन रामलाल गोपीनाथ को कुछ कहने लगा। गोपीनाथ, मैं सोच रहा हूँ कि आधा खेत सोने के पेड़ लगा दूँ ताकि बहुत ज्यादा पैसा आ सके। रामलाल, जमीन फसल के लिए होती है, खाबों के लिए नहीं। अगर तुम लालच के बीज बोओगे तो तुम पछताओगे। इसलिए जो जमीन में आता है उसे ही डालना चाहिए। रामलाल ने एक अजनबी से चमत्कारी बीज खरीदे, जो मिट्टी में डालो और सोना उगता है ऐसा दावा था। उसने अपने खेत में गुपचुप खुदाई की और वो बीज बो दिए, इस भरोसे में कि जल्द ही सोने की फसल काटेगा और वो जल्दी से अमीर बन जाएगा। अब देखना गोपीनाथ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। 1 महीने में मेरा नाम अमीरों में होगा। हाँ। अरे रामलाल, शॉर्टकट कभी सेफ नहीं होता, खेती के लिए भी और जिंदगी के लिए भी। इसलिए खेती मेहनत और ईमानदारी से की जानी चाहिए। हाँ। गोपीनाथ की चेतावनी हवा में उड़ गई। रामलाल अब रोज सुबह जाकर अपने खेत में देखता क्या सोने का पौधा निकला, पर वहाँ सिवाय सूखेपन के कुछ नहीं था। रामलाल हर रोज खेत जाता और सूखेपन देखकर निराश हो जाता। जहाँ रामलाल का लालच बढ़ रहा था, वहीं उसके घर में भूख भी बढ़ रही थी। रामलाल अपने खेत को चमत्कार में झोंक चुका था, लेकिन घर की जरूरतें अब सवाल बनकर खड़ी थी, जवाब मांगती हुई। तभी उसकी पत्नी रेखा उससे कुछ कहने लगी। ए जी, 4 दिन से घर में दाल नहीं बनी, क्या सच में बीज बोए थे या सिर्फ ख्वाब होकर आ गए? भाग्यवान, कुछ दिन और सब्र कर लो। देखना, एक दिन इस घर की दीवारें सोने में चमकेंगी और हम
बहुत अमीर बन जाएंगे। रेखा के चेहरे की झुर्रियां और बेटे शंभू के फीके गाल इस बात के गवाह थे कि घर अब सिर्फ इंतजार में जी रहा था, नतीजे की आस में कब फसल आएगी और घर में खाना मिलेगा। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी थी। रामलाल के खेत में क्या जादू है? कुछ लोग कहते वहाँ खजाना दबा है, कुछ लोग कहते उसने काले जादू वाले बीज बोए हैं। हर तरफ रामलाल के खेत के बारे में ही बातें सुनाई दे रही थी। रामलाल भाई तो अब बातें जैसे करते हैं और हर बात पर सोने की फसल की बात करते हैं। या फिर वो धोखा खा सकता है, वो भी लालच था। गाँव वाले अब रामलाल के खेत को कौतुक से नहीं चिंता से देखने लगे थे, क्योंकि ज्यादा चमक आंखें नहीं रास्ता बिगाड़ देती है। वही हाल रामलाल का था। एक रात जमीन अचानक धंस गई। रामलाल चिल्लाता हुआ भागा। जब सब पहुँचे वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन चुका था और पास की फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। रामलाल घबराकर गोपीनाथ से कहने लगा, ये गोपीनाथ, मेरी जमीन कहाँ गई? यह बीज ने तो मेरी जमीन को बर्बाद कर दिया। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुझे क्या लगा था रामलाल, सोना उगाना इतना आसान है? लालच की जगह ही सबसे जहरीली होती है, इसलिए मेहनत करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। उस रात रामलाल को सोना नहीं मिला, मिला तो बस गहरा गड्ढा जो उसकी उम्मीदों, रिश्तों और खेत को एक साथ निगल गए। रामलाल को बहुत पछतावा होने लगा। अब रामलाल के पास ना खेत रहा, ना बीज, ना पैसा। घर में खाने के लाले पड़ गए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेटा स्कूल छोड़ चुका था और पत्नी अब दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने जा रही थी। रामलाल बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन गरीब आदमी जरूर बन गया। तभी उसका बेटा शंभू उससे कुछ कहने लगा। दादा, अगर आप वो बीज ना बोते तो मैं आज स्कूल में होता और खूब पढ़ाई करता। मुझे माफ कर दो बेटा, तेरे बाप ने सपने में सच्चाई की जगह लालच देखी थी और मेरी वजह से मेरे परिवार को काफी नुकसान झेलना पड़ा और किसी की बातों को समझ ही नहीं पाया। उस दिन रामलाल ने पहली बार आंखों के आंसू को कमजोर नहीं, पछतावे की ताकत माना और उसने एक नई शुरुआत का फैसला किया। रामलाल ने चमत्कारी बीज छोड़कर अब मेहनती बीज बोने का फैसला किया। अब रामलाल फिर से उसी मिट्टी में बीज बो रहा था। इस बार लालच नहीं, मेहनत के बीज बो रहा था। जो जमीन कभी उसके घमंड से टूटी थी, अब उसकी सच्चाई में जुड़ने लगी। रामलाल गोपीनाथ से कहने लगा, अब समझ में आ गया, मिट्टी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मिट्टी को मेहनत और सच्चाई से ही जीता जा सकता है। जिस दिन तूने मिट्टी से प्यार किया, उस दिन से तुझे फल देने लग जाएगी, सोने का नहीं, आत्मसम्मान का। इसलिए मिट्टी से प्यार करो, आखिर में वही तेरा साथ देगी। रामलाल के खेत में सिर्फ फसल उगती थी, लेकिन रामलाल की आंखों में समाधान और संतोष की चमक थी। रामलाल अब जान चुका था कि सच्चा फल वही है जो सबके साथ बांटा जा सके। कुछ महीने बाद रामलाल को गांव की पंचायत ने बुलाया। उसके बदलते व्यवहार और खेती के प्रयास को देखकर अब वह बच्चों को मुफ्त में जैविक खेती सिखाने लगा था। सरपंच रामलाल के बारे में गांव वालों से कहने लगा, रामलाल पूरी तरह बदल चुका है और आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि रामलाल जैसे लोग हमारे गांव की मिट्टी की इज्जत बन चुके हैं।
आज जो कुछ भी हूँ वह मिट्टी की डांट और परिवार के प्यार के वजह से हूँ। मिट्टी की डांट और परिवार के प्यार ने मुझे सही राह दिखाई और उसी की वजह से आज मैं सही राह पर चल रहा हूँ। रामलाल अब वो नाम नहीं रहा जिसे लोग फुसफुसाते थे। अब वो मिसाल था, एक सिख का नाम जो हर नई पीढ़ी को बताता कि लालच की बेल आखिरकार खुद को ही जकड़ लेती है। इसलिए लालच करना बुरी बात है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच ऐसा बीज है जो जमीन से ज्यादा आत्मा को बर्बाद करता है। मेहनत भले धीरे धीरे फल दे, लेकिन उसका स्वाद हमेशा सच्चा और मीठा होता है। गणपत काका का खेत एकदम पुराने तरह से चलता था। बैल, हल और बरसात पर भरोसा था, लेकिन अब समय बदल रहा था। उनके बेटा और बेटी कुछ नया सोच रहे थे। उनके बेटे का नाम था छोटू और बेटी का नाम था गौरी। गणपत काका का एक गरीबी दोस्त था जिसका नाम बिरजू हलवाई था, जो हमेशा हंसी मजाक ही करता रहता था। अरे बेटा, तो तू हर साल बारिश के भरोसे खेती नहीं चलेगी। अब तो लगता है भगवान भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर व्यस्त रहते थे। दादा, अब तो खेती भी यूट्यूब से सीखते हैं। देखना, एक दिन हम भी अपने खेत से लाइव वीडियो शूट करेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि यूट्यूब से कैसे खेती करते हैं। बाबा, हम हमारे खेत को यूट्यूब स्टार बना सकते हैं। सब लोग देखेंगे कैसे असली खेती होती है। अगर खेत की वीडियो वायरल हो गई ना, तो मैं मिठाई की दुकान खेत में ही लगा दूंगा और गन्ने की गत्ती बर्फी खेत में ही बर्फी को बेचूंगा। हाँ, ही 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 ही। जब इरादे मजबूत हो तो मुश्किल काम भी आसानी से बन जाते हैं। खेत का नया नक्शा बन रहा था, मोबाइल, कैमरा और यूट्यूब की दुनिया में। ये बाप रे, खेत में हल चलाने के बजाय बच्चे मोबाइल घुमा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ खेती होगी या फिल्म होगी। बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं। ही 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 ही। बाबा, हल तो अब भी चलेगा, लेकिन हल के साथ साथ ड्रोन भी उड़ेगा। दोनों काम साथ में होंगे। पहला वीडियो खेत में बीज कैसे डालते हैं, दूसरा वीडियो पानी कैसे देते हैं, तीसरा वीडियो जैविक खाद कैसे बनाते हैं। इस तरह हर समय नया वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर दिखाएंगे। अगर जैविक खाद का वीडियो चलाना तो मैं ऑर्गेनिक सब्जी बनाऊंगा गारंटी के साथ। मेरी ऑर्गेनिक सब्जी का वीडियो यूट्यूब पर दिखाना तुम लोग। हाँ, समझ में आएगा बात तो दिखाना मेरी वीडियो को यूट्यूब पर। अब खेत नाच रहा था, कैमरे घूम रहे थे, बीज गिर रहे थे और मोबाइल से खींची जा रही थी एक नई खेती की कहानी। अरे वाह छोटू, तू तो अब हल से नहीं मोबाइल से खेत जोत रहा है। तेरा तो खेती करने का तरीका ही अलग है। वाह भाई वाह, देख के और सुन के अच्छा लगा। बाबा, इंटरनेट तो आपके हल से भी ज्यादा तेज होता है। एक वीडियो अपलोड किया,
जिससे लोगों ने खेती करना सीख ली। वह भी घर बैठे बैठे, न खेत जाने की जरूरत, न कहीं सीखने की जरूरत, इंटरनेट से ही सब सीख लेते हैं। हमारा वीडियो खेती कैसे करें देसी तरीका नाम से अपलोड होगा और सब गांव वाले स्टार बनेंगे और सब खेती की जानकारी हम वहां देंगे। गणपत भाई, एक दिन आपको भी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करना पड़ेगा, हैशटैग फार्मर, और आपके साथ साथ मैं भी करूँगा। इसी कभी सोचा था गांव के छोटे से खेत का वीडियो वायरल हो जाएगा? अब तो गणपत काका भी यूट्यूबर बन चुके थे। देखा, अब गांव के बच्चे ही हमें सिखा रहे हैं कि खेती किस तरह की जाती है और आगे किस तरह बढ़ते हैं। बाबा, हमें एडिटिंग भी सीखनी होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना होगा, तभी हमारी वीडियो पर अच्छे व्यू जाएंगे। हम गांव के हर तीज त्योहार का लाइव वीडियो डालेंगे। खेती, मेहंदी, पुआ, दशहरा, दिवाली, सब कुछ हर त्योहार की कहानी बताएंगे। ये बच्चों, एक दिन अगर मेरी दुकान का वीडियो वायरल हुआ तो मैं अलवन के यूट्यूबर बन जाऊंगा। लोग बातें करेंगे, हाई वाला बना सबसे अच्छा यूट्यूबर। आज छोटू और गौरी ने अपने मोबाइल से ड्रोन उड़ाया ताकि ऊपर से खेती का नजारा कैद कर सके। गणपत काका तो समझ ही नहीं पाए ये उड़ता हुआ खरगोश क्या है। गणपत काका बस देखते रह गए कि छोटू और गौरी क्या कर रहे थे। अरे रे 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 रे, ये कौन सी नई चिड़िया आ गई थी? ये खेत के ऊपर उड़ती भी है और गाना भी बजाती है। ऐसी चिड़िया को तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। अरे बाप रे बाबा, ये चिड़िया नहीं, ये तो कैमरा है। आपको भी ना कुछ नहीं पता होता है, आप कुछ भी बोलते हैं। इसे ये क्या चिड़िया थोड़ी ना है, ये कैमरा है। अब हमारी खेती आसमान से भी दिखेगी। ड्रोन से हम हमारा खेत रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पर बाबा का हवाई खेत वीडियो डालेंगे। इससे बाबा और भी फेमस हो जाएंगे। अरे भाई, चिड़िया को कोई तो पकड़ो। अगर ये चिड़िया मेरी रसगुल्ले पर बैठ गई ना तो मेरे रसगुल्ले भी उड़ जाएंगे इस चिड़िया की तरह आसमान में। खेती तो हो रही थी, अब बारी थी असली स्टार बनाने की, हमारी प्यारी बुआ जी और उनकी गायों की। अब तो गाय भी कैमरा पेश कर रही है। बुआ जी को जाने, कल को गाय भी यूट्यूबर बन जाएगी और मेरी तरफ फेमस बन जाएगी। बाबा जी, आप बस ऐसे मुस्कुराइए और बताइए, गायों से बातें कैसे करते हो? गाय के बारे में जानकारी देते रहना। और बुआ जी थोड़ी टिप्स देना, कैसे गाय खुश कैसे होती है, खेत में कौन सा गीत गाना चाहिए, गाय ज्यादा दूध कब देती है, गाय को क्या क्या पसंद है। अरे भाई, अगर गाय का वीडियो हिट हो गया तो मैं गाय स्पेशल लस्सी बेचूंगा और उसके साथ गाय का देसी घी भी दूंगा। अब YouTube से एक फेमस रिपोर्टर भी गांव आ पहुंचा और खेती पर शो बनाता था। गणपत काका और उनके बच्चे असली स्टार बन चुके थे। हम तो बस हल चलाते थे बाबूजी, पर बच्चों ने हमें ही वीडियो का हल चलाना सिखा दिया। इन बच्चों की वजह से ही हम YouTube पर अच्छी खेती की वीडियो
दिखा पाते हैं। देखा बाबूजी आपने अपने बच्चे कितने होशियार हो चुके हैं। अरे भैया, असली हीरो तो मेरे पापू है। टेक्नोलॉजी से भी लड़ाई करी इन्होंने। उनकी मदद चाहिए हमें यूट्यूब पर खेती के बारे में जानकारी बताने के लिए। हम सबको ये बताना है, खेती का असली मजा तभी है जब दिमाग और दिल से काम करेंगे। कल मेरा भी इंटरव्यू हो तो मुझे जरूर बताना। मैं मिठाई कैसे वायरल बनाता हूँ इसके बारे में जानकारी दूंगा। ही ही। अब सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं, सिखाना भी जरूरी था। छोटू और गौरी ने मिलकर एक डिजिटल फार्मिंग कोर्स चालू कर दिया। तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल से बीज बनाने का तरीका सीख रहे हैं। देखो समय कैसे बदल गया। खेती को स्मार्ट बनाना है। पानी कैसे बचाइए, खाद कैसे बनाइए, ये सब सिखाना है यूट्यूब से। और काफी ज्यादा तरक्की करनी है। हमारा मिशन है हर किसान के पास एक मोबाइल और खेती के गुण हो, तभी तो नए जमाने की नई खेती के तरीके सीख पाएंगे। अगर खेती स्मार्ट हो सकती है तो मिठाई भी स्मार्ट होनी चाहिए। मैं अब ऑनलाइन मिल्की को बेचूंगा। अब गांव खुद सेलिब्रिटी बन गया था। गणपत काका का खेत, छोटू गौरी की टीम और हर कोई मिलकर डिजिटल किसान महोत्सव मना रहा था। खेती का तो असली स्वाद तब आता है जब उसमें मेहनत भी हो और दिमाग की भी ताकत हो, तभी अच्छी खेती की जा सकती है। अब गांव के हर बच्चे से कहूँगा कि मोबाइल को सही रास्ते पर चलाओ और खेती को उड़ान दो। सपना देखो और खुद अपने गांव, अपने खेत को चमकाओ। इसी के साथ हमारी भी चमक बढ़ जाएगी। अब तो मैं भी YouTube चैनल खोलूंगा और उस चैनल का नाम दूंगा वीडियो का बल और हलवाई का हल। देखना मजेदार नाम हमारे चैनल का। गांव का खेत अब सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, वह सपनों का हरा बाग बन गया था, जहां मेहनत, टेक्नोलॉजी और प्यार का संगम था। बेटा छोटू, बेटी गौरी, तुमने दिखा दिया कि खेती सिर्फ फल से नहीं, दिमाग और दिल से ही की जाती है। तुम दोनों तो मेरे हीरे बेटे निकले। बाबू, आप हमारी जड़ हो और हम आपकी शाखाएं। हम सब मिलकर इसे और भी बढ़ाएंगे और विशाल बनाएंगे ताकि और भी मजबूत हो। गांव की असली ताकत है मेहनत, प्यार और मिलकर चलना। ताकत से हमें मिलकर और भी आगे बढ़ना है। वाह भाई वाह, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज मिठाई से नहीं, खुशी से मिठा रहा हूँ सबका दिल। आज तो मिठाई भी फ्री में दे दूंगा। इतना खुशी का दिन है आज। ही।